रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन दौरे पर हैं। बीजिंग एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाली आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसी एससीओ समिट में चीन और पाक के मंसूबे पर पानी फेर दिया और उस समिट में उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया। दहाड़ते हुए राजनाथ सिंह दिखे और भारत की ताकत को चीन में पेश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैन्य गतिविधि को बाद संबंधों में आई खटास के बाद किसी रक्षा मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, सुरक्षा और शांति समेत कई मुद्दे पर बात की। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, जिनके सामने ही राजनाथ ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने साझा दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिससे भारत का रुख कमजोर पड़ जाता। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की कोई बातचीत नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि शांति और समृद्धि नॉन स्टेट प्लेयर्स और आतंकवादी गुटों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों यानी कि WMD के प्रयास के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर राजनाथ ने कहा, यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने लालची उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में झिझकना नहीं चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह ने कहा, 22 अप्रैल 2025 को आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों पर जघन्य हमला किया। इसमें एक नेपाली नागरिक समेत 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाकर गोली मारी गई। संयुक्त राष्ट्र की तरह घोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद से बचाव और सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राजनाथ ने यह भी कहा कि हम सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर देते हैं। आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक और गलत है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और किसी भी ओर से किया गया हो। इस बुराई की कड़े शब्दों में और खुले तौर पर निंदा करनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आज उसके कामों से साफ से झलकती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा करने का हमारा अधिकार भी शामिल है। हमने दिखा दिया है कि आतंकवाद के मुख्य केंद्र अब सुरक्षित नहीं और हम उन्हें निशाना बनाने में कतई भी संकोच नहीं करेंगे। वैश्विक एकजुटता का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले काम नहीं कर सकता। वास्तव में वैश्विक व्यवस्था या बहुपक्षवाद का मूल विचार यह धारणा है
कि राष्ट्रों को अपने पारस्परिक और सामूहिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह हमारी सदियों पुरानी संस्कृत कहावत सर्वे जन सुखिनो भवन्तु को भी दर्शाता है, जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति और समृद्धि। रक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देते हुए कहा, भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ आपसी व्यापार बढ़ता है, बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ता है। हालांकि इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना जरूरी है। विशेष रूप से सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना इसमें शामिल है। राजनाथ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में अपनी नीति में लगातार और मजबूत रहा है। अफगानिस्तान में हमारी तत्कालिक प्राथमिकताओं में अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना और अफगानिस्तान के समग्र विकास में योगदान देना शामिल है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय विकास भागीदार के रूप में भारत अफगान लोगों के लिए क्षमता निर्माण पहलों को लागू करना जारी रखता है। इसी के साथ ही राजनाथ की दहाड़ भी सुनाई दी और चीन और पाक की जो कोशिश थी कि उस डॉक्यूमेंट पे साइन हो जाएगा, लेकिन जो भारत की कमजोरी को दर्शाता हो उस पर राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किया, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एससीओ जो कि रक्षा मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक है, जो कि कल और आज हो रही है, यानी 25 जून और 26 जून को हो रही है। इस बार एससीओ की अध्यक्षता और कोई नहीं बल्कि चाइना कर रहा है, जिसका थीम रखा गया है शंघाई भावना को बनाए रखना। एससीओ गतिशीलता की ओर रखी गई है और इसमें इस बैठक में अलग अलग देशों के लोग भी भाग लिए हैं, जैसे हिंदुस्तान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो पाकिस्तान से ख्वाजा आसिम। इसी के साथ ही आप सोचिए कि चीन में बैठकर और किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लताड़ लगाए, पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।